इंसानी तारीख के एक अजीम इंसान स्टीव जॉब्स जब इंतकाल कर गए, उनके फ्यूनरल पर लोगों में एक किताब तकसीम की गई। किसी ने सवाल किया कि आज स्टीव जॉब्स की फ्यूनरल है, आप हमें ये किताब क्यों दे रहे हैं? पता चला कि स्टीव जॉब्स वसीयत कर गए थे कि मेरी फ्यूनरल पर लोगों में ये किताब तकसीम करना। मरने के बाद स्टीव जॉब्स का जब आईपैड चेक किया गया तो यही किताब आईपैड में खुली हालत में लोगों को मिली। मजीद तहकीक से यह पता चला कि ये एक ऐसी किताब है जो स्टीव जॉब्स ने बचपन में पढ़ी थी और बचपन ही से वो इस किताब के इश्क में मुब्तला हो चुके थे। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा कहा था कि 1974 से लेकर आज तक मैंने कोई ऐसा साल नहीं छोड़ा जिसमें मैंने ये किताब न पढ़ी हो। इस किताब के इश्क में सिर्फ स्टीव जॉब्स ही मुब्तला नहीं है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, भारतीय एक्टर रजनीकांत, एल्विस प्रेस्ली, जॉर्ज हैरिसन और दीगर कई ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इस किताब को रिकमेंड किया है और इसको फॉलो करने की तलकीन की है। आई नो कि सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के लिए किसी के पास कोई वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा लेजेंड्स जब एक किताब को बार बार रिकमेंड कर रहे हैं, हक तो यह बनता है तो हम उस किताब को पढ़ें और बार बार पढ़ें। लेकिन अगर उसको पढ़ नहीं सकते तो उसका चंद मिनट का रिव्यू तो सुन ही सकते हैं। लिहाजा अपने टेम्पटेशंस को काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा और अगले चंद मिनट मेरा साथ दें। मैं आपको उस किताब का कंप्लीट रिव्यू और इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूं। किताब का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंसा योगानंदा। परमहंसा योगानंदा एक भारतीय योगी थे जो 1893 में पैदा हुए थे। परमहंसा योगानंदा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने मजहब और योगा की प्रचार में गुजार दी। उनकी योगा से मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिएगा कि उनका नाम जो है योग आनंदा, उसका मतलब ही यही है कि योग आनंद, यानी कि योग में आनंद, योगा में आनंद और एंजॉयमेंट महसूस करना। उन्होंने योगा के प्रिंसिपल्स को हिंदुस्तान से निकालकर पूरे वेस्ट में स्प्रेड कर दिया, खुसूसन यूनाइटेड स्टेट्स में। हालांकि ये कोई साइकोलॉजी की किताब नहीं है, लेकिन इस किताब में आपको सारी जिंदगी साइकोलॉजी के कुछ सवालात जो तंग करते आ रहे हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बहुत कॉमन सवाल कि इस दुनिया का जो खुदा है, जो भी खुदा है, वो जाहिर क्यों नहीं हो जाता, वो जाहिर हो के इस पूरी डिस्कशन को क्लोज क्यों नहीं कर देता। योग आनंदा का यह कहना है कि अगर इस दुनिया का जो खुदा है वो जाहिर हो जाए, अपने आप को जाहिर कर दे, तो जो लाइफ हेयर आफ्टर है उसका पर्पस किल हो जाएगा। इस दुनिया को बनाने वाला ये चाहता है कि आप उसके ऑर्डर्स को विलिंगली फॉलो करें, तभी वो आपको एट द एंड रिवॉर्ड करेगा। अगर वो खुद को जाहिर कर दे तो जो आप उसको फॉलो करेंगे, आपकी विलिंगनेस नहीं रहेगी, फिर तो आप बाय कंपल्शन ही उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा योग आनंदा ने योगा के बेनिफिट्स को साइंस के जरिए प्रूव किया है। योग आनंदा ये कहते हैं कि इंसान की बॉडी डिजाइन इस तरह से की गई है कि जब वो कोई डीप काम कर रहा होता है तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह योगा या मेडिटेशन में कर रहा होता है। जल्दी जल्दी सांस लेना, तेजी से सांस लेना परेशानी और अनकंफर्टेबिलिटी की निशानी समझा जाता है। और याद रखिएगा, ये जो हमारे सांस लेने का रिदम है, ये बाय नेचुरल इस तरह डिजाइन किया गया है, हम बाय इंटेंशन इस तरह से नहीं करते। फिर परमहंसा योगानंदा इस प्रिंसिपल को दीगर जानवरों पर अप्लाई करते हैं। एक आम सेहतमंद इंसान 1 मिनट में 18 मरतबा सांस लेता है। उसके बरक्स जो बंदर है वो 1 मिनट में 32 मरतबा सांस लेता है। और फिर जब आप बात करें कछुए की, जो लंबी जिंदगी की वजह से मशहूर है, वो 1 मिनट में सिर्फ 4 मरतबा सांस लेता है। और फिर इसी तरह बाकी रेप्टाइल्स और दीगर जानवर जो लंबी जिंदगी पाते हैं, उनके सांस लेने का पैटर्न वही होता है जो मेडिटेशन के दौरान एक इंसान का होता है। परमहंसा योगानंदा का यह भी मानना है कि सेहत और बीमारी सिर्फ एक जहनी कैफियत है, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो इस बात पर कन्विंस्ड है कि जब आप किसी बीमारी में लाहक हो जाएं और आप अपने माइंड को कन्विंस कर लें कि आप सेहतमंद हैं, तो आप सेहतमंद हो सकते हैं। इस किताब के जरिए आपको हिंदू मत मजहब को बहुत अच्छे तरीके से जानने और समझने का मौका मिलेगा। इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के अलावा इस किताब में आपको कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे। इस किताब में परमहंसा योगानंदा ये कहते हैं कि उनके जो डिसीज्ड गुरु है, जिनका इंतकाल हो चुका होता है, श्री युक्तेश्वर, वो उससे बार बार मुलाकात करते हैं। याद रखिएगा, ये मुलाकात ड्रीम में नहीं होती, वो फिजिकल फॉर्म में उनके सामने आके उनसे मुलाकात करते हैं। और फिर इसी तरह एक और बाबा जी भी हैं जो श्री युक्तेश्वर के मुताबिक वो हजारों सालों से जिंदा हैं और अगले हजारों सालों तक जिंदा भी रहेंगे। वो भी आके उनसे मुलाकात करते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। ये वो चंद रूहानी पहलू हैं इस किताब के जो आप अपने बिलीफ, अपने अकीदे की बिना पर या उनको मान सकते हैं
या उनको पुट असाइड कर सकते हैं। लेकिन इस किताब के जरिए जो जिंदगी के पहलुओं को समझने के असबाक आपको मिलेंगे वो आपको इसी तरह मुतासिर करेंगे जिस तरह उन्होंने स्टीव जॉब्स और विराट कोहली को इंस्पायर किया है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का दौर है। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के दौर में एक रीडर के लिए बहुत जरूरी है उन स्किल्स को समझना कि जिनको इस्तेमाल करते हुए वो इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के जो ट्रैप हैं उनसे बच सके और एक हेल्दी वे में अपनी रीडिंग हैबिट्स को कंटिन्यू कर सके। उसके लिए एक बहुत प्यारी किताब कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखी है। कार्ल न्यूपोर्ट वही ऑथर हैं जिन्होंने इस दौर की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की एक मायानाज किताब डीप वर्क लिखी है। उन्होंने सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए डिजिटल मिनिमलिज्म के नाम से एक किताब लिखी है। ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़कर आप ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं और ये जो अटेंशन मीडिया है इसके सारे सीक्रेट्स को आप समझ सकेंगे और जब वो आप पर अप्लाई हो रहे होंगे तो आप खुद की उनसे हिफाजत कर सकेंगे। अपने चंद मिनट निकालकर इस वीडियो को लाजमी देखकर जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मुलाकात होगी इस वीडियो में।